अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी की बात या कोई काम हमें अंदर तक चोट पहुंचा देता है। तो आज हम वाराणसी की एक कहानी के जरिए इसी दर्द से उभरने के रास्ते को समझेंगे। ये कहानी एक बहुत ही आम सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा ही होगा। और यही सवाल था जो वाराणसी में रहने वाली एक युवा कलाकार मीरा के मन में भी चल रहा था। तो चलिए मीरा के इस सफ़र को हम 5 हिस्सों में देखते हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे कि इमोशनल पेन से उभरकर एक नई शुरुआत कैसे की जा सकती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मीरा से। वो वाराणसी के खूबसूरत रंगीन माहौल में अपने सपने बुन रही थीं, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नहीं बल्कि दोहरी चोट लगने वाली थी। देखिए, एक तरफ तो थे मीरा के अपने सपने और दूसरी तरफ उसके पिता की उम्मीदें, जो उसे एक बिल्कुल अलग रास्ते पर ले जाना चाहती थी। और यही था उसके अंदर का पहला टकराव। उसके पिता की बातें, कला तो बस सपने देखने वालों के लिए है, जो जरूरी है उस पर ध्यान दो। इस तरह के बेरुखी भरे शब्द धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को तोड़ने लगे और उसे लगने लगा कि वो कितनी छोटी है। ये दर्द तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब उसके बचपन के दोस्त अर्जुन ने उसका भरोसा तोड़ दिया। मतलब सिर्फ भरोसा ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके टूटे हुए दिल की जरा भी परवाह नहीं की। जब मीरा पूरी तरह से निराशा में डूब चुकी थी, उसे लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी एक छोटी सी मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। हुआ ये कि उसकी पड़ोसन अदिति जी, जो कि एक ऐसी महिला थीं जो दर्द को बखूबी समझती थीं, वो उसके पास आईं। और वो अपने साथ सिर्फ गर्मा-गर्म समोसे ही नहीं लाईं, बल्कि जिंदगी का एक बहुत गहरा ज्ञान भी लेकर आईं। अदिति जी की कही हुई ये एक बात मीरा के लिए सबसे बड़ा सबक बन गई। सच कहूं तो इसी एक विचार ने उसके उभरने की पूरी यात्रा को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। तो अदिति जी के शब्दों से हिम्मत पाकर मीरा ने अब खुद को फिर से खोजने के लिए छोटे छोटे मगर बहुत जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए। उसका प्रोसेस 3 जरूरी स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले उसने अपने दर्द को स्वीकार किया, फिर कला में अपना सुकून ढूंढा और आखिर में वो ऐसे लोगों से जुड़ी जो उसकी ही तरह सोचते थे, जो उसके जुनून को समझते थे। और जानते हैं, इस सफर में वो अकेली नहीं थी। लोगों का साथ उसके लिए किसी मरहम की तरह काम कर रहा था। अपनी आर्ट क्लास में नए दोस्त बनाकर उसने ये महसूस किया कि जब पैशन और समझ एक जैसी हों तो वो दूसरों के दिए हुए घावों को भी भर सकती है। अकेलापन और निराशा अब कम होने लगी थी। और अब हम पहुंचते हैं मीरा की कहानी के उस मोड़ पर जो सबसे अहम है। एक ऐसा मोड़ जो एक रंगीन त्योहार के दिन आया। दिन था होली का, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार और गिले शिकवे मिटाने का त्योहार। और उसी जश्न के बीच उसका पुराना दोस्त अर्जुन उसके पास आया, अपने किए पर माफी मांगने। उनका ये जो मेल मिलाप था ना, वो सिर्फ बीती बातों को भुलाने के लिए नहीं था। ये इस बात का सबूत था कि जब दोनों तरफ से ईमानदारी से, बिना किसी नाराजगी के अपनी गलती मानी जाए, तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ मीरा को एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि दर्द से उभरने का मतलब उसे भूल जाना नहीं है, नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना है, ताकि पुरानी चोटें हमारे भविष्य के लिए सीढ़ियां बन सकें, रुकावट नहीं। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे घाव कितने भी गहरे क्यों ना हो, उन्हीं से एक नई और खूबसूरत शुरुआत करने की ताकत मिल सकती है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर ऐसा कौन सा कैनवास है जो हमारे रंगों का इंतजार कर रहा है?